श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 23 मार्च को शनिवार के दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का दिन है। और ये शनिवार का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि यह होली से पहले पड़ने वाला शनिवार है। और आज के इस वीडियो में हम आपको काले तिल और पीपल के एक पत्ते से एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन से जितने भी संकट, कष्ट और बाधाएं हैं उन्हें दूर करने वाले हैं। या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे आपके घर वाले आपसे नाराज़ हो, आपके घर वाले आपसे झगड़ा करते हो। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। और पहला जो उपाय है विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, यानी कि जीवन में लगातार उनके कर्ज बढ़ते ही जा रहा है। तो आपको काले तिल से बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है विशेषकर नज़र दोष के लिए होने वाला है। और यदि आपके जीवन में गृह क्लेश की समस्या बनी रहती है, यानी कि घर में अगर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो आपको काली मिर्च का बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। और तीसरा जो उपाय है, आपके घर में, आपके परिवार में खुशियाँ लेकर के आने वाला है। यानी कि यदि आपके घर में सभी व्यक्ति एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं, उखड़े उखड़े रहते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो आपको ये तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आज की जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, शनिवार का दिन जब भी आता है तो हमें पीपल के वृक्ष की याद आती है। देखिए, पीपल का वृक्ष देव वृक्ष है और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो देखिए, आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के वहाँ से एक पीपल का पत्ता तोड़ करके लाना है। यदि पीपल का पत्ता नहीं मिल पाता है तो ज़मीन पर गिरा हुआ पीपल का पत्ता भी आप ले सकते हैं। तो मात्र आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। अब देखिए दोस्तों, पीपल के पत्ते के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे। और इसी के साथ में आपको 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है स्टील के पात्र के अंदर। और उसी पात्र में आपको शुद्ध जल मिला करके कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो 1 चुटकी काले तिल लिए हैं उन्हें आपको स्टील के पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको इस शनिवार के दिन पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। और यह जो उपाय हैं आपको अपने जीवन से कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए करना है। यानी कि जीवन में यदि न चाहते हुए भी आपको बार बार कर्ज लेना पड़ता है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो पीपल का पत्ता है, इससे आपको पीपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। देखिए, पीपल का पत्ता आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और पीपल की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको पीपल का पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब दोस्तों, आप जो एक स्टील का पात्र लेकर के आए हैं जिसमें आपने काले तिल डाले हैं, साथ ही साथ 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाया है, इस पात्र को आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जैसे ये काले तिल पीपल के पत्ते के ऊपर पड़ेंगे, इसके बाद शिवलिंग के ऊपर पड़ेंगे, तो वैसे ही आपके जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह दूर होने लगती हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। यदि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो कर्ज है वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगता है। ऊपरी मन से यदि आप उपाय करते हैं तो इसका आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको पूरी भक्ति भावना के साथ उपाय करने हैं। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे भी आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर वालों को बार बार नज़र लग जाती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हमें नज़र लगा देता है और हमें पता नहीं चल पाता है, यानी कि किसी भी प्रकार से यदि हमारे ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव पड़ चुका है, यानी कि यदि कई लोग आपकी उन्नति से जलते हैं, आपके धन से परेशान है, आपके घर में जो आवक आ रही है उससे परेशान है, तो ऐसी नज़र के लिए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 चम्मच शहद लेना है। इसी के साथ में आपको 5 काली मिर्च लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो 5 काली मिर्च लेकर के आए हैं उन्हें आपको अच्छे से पीस लेना है, यानी कि अच्छे से इनका चूरा कर लेना है। तो देखिए, शनिवार के दिन आपको सबसे पहले तो भगवान शिव के मंदिर में जाना है और मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले जो आपके पास शहद है,
उसे आपको अच्छे से शिवलिंग पर लेपित करना है, यानी कि शहद से शिवलिंग का लेपन करना है। लेकिन शहद का लेपन आपको ऐसे ही नहीं करना है, यानी कि आपने जो काली मिर्च पीसी थी बारीक करके उन्हें आपको शहद के अंदर डालनी है और इसी शहद और काली मिर्च का जो लेपन है आपको शिवलिंग पर करना है। देखिए, जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर शहद और काली मिर्च का यह लेपन करता है तो यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति की यदि आपको धन से जुड़ी हुई नज़र लगती हैं तो वह सभी दूर हो जाती हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, इस उपाय को करके ज़रूर देखना। अब देखिए, अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में नाराज़गी बहुत ही ज़्यादा है, आपके घर में हमेशा ग्रह क्लेश का माहौल बना रहता है, आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके घर वालों के ऊपर किसी भी प्रकार से धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, देखिए कई घरों की जो भूमि होती है वह तेजस्वी नहीं होती है, तो विशेषकर इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 लौंग यानी कि 7 लौंग लेनी है। देखिए, सातों ही लौंग जो है वह फूल वाली होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक काली मिर्च लेनी होगी। काली मिर्च जो है आपको साबुत लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल लेने होंगे। अब देखिए, मात्र तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, शनिवार के दिन यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन शनिवार की रात्रि में यदि आप यह उपाय करते हैं, देखिए शनिवार के दिन लौंग का उपाय, काली मिर्च का उपाय और काले तिल का उपाय यदि हम रात्रि में करते हैं तो उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, आपकी हथेली में सबसे पहले तो आपको 7 लौंग रखनी है, उसके ऊपर आपको एक काली मिर्च रखनी है, उसी के ऊपर आपको एक चुटकी काले तिल रखने हैं और आपको यह हाथ बंद कर लेना है, यानी कि आपको मुट्ठी बना लेनी है। अब इस मुट्ठी को आपको पूरे घर में ले जा कर के घूम जाना है। केवल आपको ध्यान रखना है कि अशुद्ध स्थानों पर लेकर के इससे नहीं घूमना है, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। पूरे घर में घूमने के बाद आपको अपने घर से बाहर निकलना है और इन्हें लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए, जिससे आप शिव मंदिर में पहुंचेंगे तो यह उपाय आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही आप शिव मंदिर की चौखट के वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ आप ये जो 7 लौंग हैं, एक चुटकी काले तिल हैं और एक काली मिर्च हैं, इन्हें रख सकते हैं। अब देखिए, यदि आप शाम के समय इस उपाय को कर रहे हैं और कई स्थानों पर भगवान शिव के शिवलिंग पर शाम के समय कोई भी सामग्री अर्पित नहीं करने दी जाती है, तो फिर उस स्थिति में आपको शिव मंदिर की चौखट पर ये समर्पित कर देनी है। और यदि आपके घर के आसपास ऐसा मंदिर है जहाँ पर कोई भी सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं शाम के समय, तो फिर आपको ये तीनों ही सामग्रियाँ शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। देखिए, जैसे आप ये तीनों सामग्रियाँ अर्पित करेंगे तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन से जो यह ग्रह क्लेश हैं यह सभी दूर हो जाएं, हमारे घर में जो भी अशांति हैं वह सभी दूर हो जाएं, भूमि के प्रभाव से यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं तो वह सभी संकट भी इस उपाय के माध्यम से दूर होते हैं, क्योंकि ये सभी सामग्रियाँ आपने अपने पूरे घर में घुमा करके शिवलिंग पर अर्पित की हैं। तो आपको प्रार्थना करनी है कि यह जो मेरी समस्या है आपको ही दूर करनी है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा और सरल सा उपाय कर लेना है। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।